अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की एक्सरसाइज नंबर 2 सीखेंगे, जिसमें हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में सीखेंगे कि अगर एक सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में दिया होगा तो उसका एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे। जैसे हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि जब भी हमारे पास इंडेफिनिट का टेंस दिया होगा तो उसका एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए हमें नेक्स्ट स्टेप एक स्टेप आगे जाना पड़ेगा, यानी कि अगले टेंस के, जैसे कि कंटिन्यूस टेंस है, उसके हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ करने पड़ेंगे। सो पास्ट इंडेफिनिट से आगे जो है पास्ट कंटिन्यूस होता है। सो पास्ट इंडेफिनिट को एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए हमें पास्ट कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब्स यानी वाज और वर की ज़रूरत होगी। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला सेंटेंस है ही बॉट अ बुक। अ बुक जो है वो ऑब्जेक्ट है, उसको सेंटेंस के स्टार्ट में ले जाएंगे। वो सिंगुलर है, इस वजह से उसके साथ हेल्पिंग वर्ब में से वॉज और वर्ब में से वॉज यूज़ हो सकता है। बाय की थर्ड फॉर्म होती है बॉट, बॉट लगाएंगे। उसके बाद बाय का इजाफा करेंगे, बी वाई बाय का, और शी कन्वर्ट हो जाएगा हर में। अली टुक द थीफ टू द पुलिस स्टेशन। द थीफ जो है इसमें ऑब्जेक्ट है, इसको सेंटेंस के स्टार्ट में ले जाएंगे। सिंगुलर है तो इसके साथ वॉज लगेगा। टेक टुक टेकन, टेक की थर्ड फॉर्म होती है टेकन, टेकन लग जाएगा सेंटेंस वॉज के बाद, और उसके बाद टू द पुलिस स्टेशन एज इट आ जाएगा। बाय का इजाफा करेंगे और अली को सेंटेंस के स्टार्ट से सेंटेंस के एंड पे ले जाएंगे। आई पनिश्ड हिम की असल जो शक्ल है वो क्या है, सब्जेक्टिव केस क्या है, ही। तो ही बन जाएगा, ही लगेगा सेंटेंस के स्टार्ट में। ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है, उसके साथ जो है वॉज लगता है। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो पनिश है की है वो पनिश्ड होती है। उसके बाद बाय का इजाफा और आई कन्वर्ट हो जाएगा मी में। आई ब्रॉट दिस न्यूज़ टू हिम। दिस न्यूज़ जो है उसको ऑब्जेक्ट कंसिडर करते हुए सेंटेंस के स्टार्ट में ले जाएंगे सब्जेक्ट की जगह। उसके बाद इसको सिंगुलर ट्रीट करते हुए उसके साथ वॉज का हेल्पिंग वर्ब लगेगा। ब्रिंग की थर्ड फॉर्म होती है ब्रॉट, ब्रॉट के बाद बाय का इजाफा, आई कन्वर्ट हो जाएगा मी में, और टू हिम एज इट आ जाएगा। खालिद मेड 2 सेंचुरीज, 2 सेंचुरीज सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाएगा। प्लूरल होने की वजह से इसके साथ वर लगेगा। मेक की थर्ड फॉर्म मेड लगेगी, बाय का इजाफा करेंगे और खालिद को सेंटेंस के स्टार्ट से एंड पे ले जाएंगे। आई लेंट हिम माई कैमरा सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाएगा। इसके साथ सिंगुलर होने की वजह से हेल्पिंग वर्ब लगेगा वॉज। लेंड लेंट लेंट थर्ड फॉर्म ऑफ लेंड जो होती है वो लेंट होती है। लेंट टू हिम एज इट आ जाएगा, और उसके बाद बाय का इजाफा करेंगे और आई कन्वर्ट हो जाएगा मी में। आई डिड नॉट नॉक एट द डोर सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाएगा। सिंगुलर होने की वजह से इसके साथ वॉज, और नेगेटिव होने की वजह से नॉट लगेगा। नॉक की थर्ड फॉर्म नॉक्ड, और साथ प्रपोजिशन एट, और उसके बाद बाय का इजाफा, फिर आई कन्वर्ट हो जाएगा मी में। सईद डिड नॉट टीच दैम इंग्लिश। दैम को सेंटेंस के स्टार्ट में दे बना के लिखेंगे, क्योंकि दैम जो है ऑब्जेक्टिव केस है और इसका सब्जेक्टिव केस क्या होता है, दे चूँकि प्लूरल है, थर्ड पर्सन प्लूरल है, इसके साथ वर लगता है। नेगेटिव सेंटेंस होने की वजह से नॉट लगेगा। टीच की थर्ड फॉर्म टॉट होती है। उसके बाद इंग्लिश जो है वो लिख के और उसके बाद बाय का इजाफा करेंगे और सही सेंटेंस के स्टार्ट से एंड पे ले जाएंगे। यू डिड नॉट सेंड हिम अ मैसेज सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाएगा। सिंगुलर होने की वजह से इसके साथ वॉज आएगा। नेगेटिव सेंटेंस होने की वजह से हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का इजाफा करेंगे। सेंड की थर्ड फॉर्म सेंट होती है, सेंड टू हिम लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि सेंड के साथ हिम है तो सेंट टू हिम हो जाएगा। और उसके बाद बाय का इजाफा, और यू जो है आपको पता है चेंज नहीं होता, यू और इट्स जो है चेंज नहीं होता। सेंटेंस के स्टार्ट में भी वैसे होता है और एंड पे भी वैसे होता है। स्टार्ट से एंड पे ले जाएंगे। डिड ही रिंग द बेल। अब यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया है, सवालिया जुमला है, तो मैंने आपको पहले ही समझाया था कि यहाँ पे अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट से एक्टिव से पैसिव बनाते हुए पास्ट कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब्स लगेंगे। सो इसलिए जब हमने बेल को शुरू में लेके जाना तो उससे पहले हेल्पिंग वर्ब लगेगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस होता है, एट द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस होगा। तो इस वजह से हम यहाँ बेल सिंगुलर है तो इसके साथ वाज या वर में से वॉज लग सकता है। तो वॉज द बेल। रिंग रैंग रंग, रिंग की थर्ड फॉर्म होती है रंग, रंग लिखेंगे, उसके बाद बाय का इजाफा और ही को कन्वर्ट कर देंगे हिम में, और क्वेश्चन मार्क एज इट रहेगा। वाई डिड यू हेल्प हिम, वाई डिड यू हेल्प हिम में वाई एज इट यूज़ होगा, यह आपको मैं बता चुकी हूँ कि जो WH वाले वर्ड्स हैं वो एज इट आ जाएंगे, ठीक है। हु वाला जो है वो सिर्फ बाय होम में होता है, बाकी वैसे ही आ जाते हैं सेम टू सेम। वाई इसी तरह आ जाएगा। हिम जो है उसने असल उसकी शक्ल जो है वो ही है, अगर उसको सब्जेक्ट की जगह पे रखते हैं तो ही के साथ जो होता है वाज या वर में से वाज यूज़ होता है, इसलिए वाई के फौरी बाद जो है हम वाज लिखेंगे जो कि हेल्पिंग वर्ब है। वाई मतलब WH क्वेश्चन वाला जो वर्ड होगा वो लिखा, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है। और हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड लिखी जाएगी। बाय का इजाफा करेंगे और यू आपको पता चेंज नहीं होता, एज इट आ जाएगा पे क्वेश्चन मार्क। वाई डिड द टीचर पनिश दैम,
तो वाई एज इट आ जाएगा। अब देम को चूँकि शुरू में लेके जाना था और उससे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाना है, तो देम की असल हालत होती है दे से पहले जो है वो वाज और वर में से प्लूरल होने की वजह से वर यूज़ होता है। पनिश की थर्ड फॉर्म पनिश्ड आएगी, बाय का इजाफा करेंगे, द टीचर शुरू से एंड पे चला जाएगा, क्वेश्चन मार्क एज इट रहेगा। हाउ डिड ही सॉल्व द सम्स, तो हाउ ऐसे ही आ जाएगा, सम्स ज़्यादा हैं तो इस वजह से वर आएगा, वर्ड द सम्स। सॉल्व की थर्ड फॉर्म सॉल्ट, सॉल्ट के बाद बाय का इजाफा और ही कन्वर्ट हो जाएगा हिम में। हु एट मैंगोज, हु कन्वर्ट हो जाएगा बाय हुम में, मैंगोज ज़्यादा हैं तो वर आ जाएगा, वर के बाद मैंगोज लिखेंगे और ईट एट ईटन, ईटन थर्ड फॉर्म ऑफ ईट होती है तो ईटन लगाएंगे और एंड पे क्वेश्चन मार्क। आपको पता है बाय हुम वाले जुमले में बाय सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाता है, इसलिए 2 दफ़ा बाय नहीं यूज़ होगा। वाई डिड यू नॉट रिटर्न माई कैमरा, वाई वॉज माई कैमरा नॉट रिटर्न बाई यू। वाई एज इट आ जाएगा, माई कैमरा सिंगुलर है इस वजह से वाज आ जाएगा, माई कैमरा लिखेंगे, मनफी जुमला होने की वजह से नॉट लिखेंगे, रिटर्न की थर्ड फॉर्म रिटर्न, बाय का इजाफा और यू एज इट आ जाएगा।